तो आइए आज हम कठोपनिषद जो प्रथम अध्याय प्रथम बलि अपन की चल रही थी उसके कुछ अगले मंत्रों का अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन श्लोक नंबर 24 तक पढ़ चुके हैं। अब इस प्रथम बलि में कुल जो 29 मंत्र हैं उनमें से जो बचे हुए हैं अपने 25, 26, 27, 28 और 29 इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो अपना इस पिछले भाग में जो वृत्तांत चल रहा था कि वो बालक नचिकेता है महाराज यम के पास जा कर के और धीरे धीरे जो उनको द्वारा जो दिए गए जो वरदान थे उनको वो मांग लेता है। तो तीसरे वरदान के रूप में वो क्या मांगता है? आत्मज्ञान, अर्थात उस आत्मा की स्थिति के बारे में, उस तत्व विषय के बारे में वह जानना चाहते हैं कि भाई ये जो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मरने के पश्चात आत्मा है, या कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं है, तो इसका जो रहस्य क्या है, इस विषय में जब वो महाराज यमराज से जानना चाहते हैं तो यमराज उनको कई प्रकार की जो भौतिक वस्तु होती है, सांसारिक जो वस्तु होती हैं, उनके बारे में उनको लेने के लिए कहते हैं कि हे पुत्र नचिकेता, तुम बहुत सारी वस्तुओं मेरे से ले लो, परंतु इस प्रकार के जो रहस्य ज्ञान है, आत्म तत्व का जो ज्ञान है, इसके बारे में आप मत पूछिए, आप इसे मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो परंतु बालक नचिकेता था वो एक विद्वान अर्थात प्रज्ञायुक्त बालक था। वह इस विषय के बारे में जानता था कि महाराज यमराज जो मुझे इन भौतिक संसाधनों का जो प्रलोभन दे रहे हैं वो क्षणिक है, अर्थात वो इस संसार में नश्वर है, वो एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। परंतु इस चीज़ के बारे में मुझे जानना बहुत अति आवश्यक है कि भाई इसका रहस्य क्या है, यानी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा है या फिर नहीं। और कुछ लोग इसमें क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये है और कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं है। तो मैं इस विषय में हे महाराज आपसे जानना चाहता हूँ। तो महाराज यमराज उनको कई विषयों का प्रलोभन देते हैं। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा, अब अगले भाग में भी हम ये पढ़ेंगे कि वो महाराज यम उस पुत्र नचिकेता को अन्य विषयों का प्रलोभन देते हैं, यानी उनको जो मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने का, जिसको हे मार्ग यानी प्रेय मार्ग दोनों कहा जाता है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो यहाँ पर जो प्रेय मार्ग है जो भौतिक संसाधनों के प्रति आकर्षण दिलाने वाला, या फिर जो उसको अन्य प्रकार की जो वस्तु होती है जिसे मनुष्य जकड़ करके अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर लेता है, तो उस प्रकार की स्थिति में ये जो भौतिक संसाधन थे महाराज यम उनसे यम अर्थात जो पुत्र नचिकेता था उन संसाधनों को मांगने के लिए कहते हैं कि हे पुत्र नचिकेता, तुम ये सारी सभी वस्तुओं को मेरे से मांग लो, परंतु इस आत्म तत्व के बारे में मत जानिए। तो देखिए इसी क्रम में हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे। तो इसमें वो महाराज यम है उस पुत्र नचिकेता के लिए किन किन वस्तुओं का प्रलोभन दे रहे हैं। तो देखिए, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दते प्रार्थयस्व इमा रमा सैरथा सतूर्या नेहीदृशालम्बिन्या मनुष्य ही अभिमत प्रतापी परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम मा अनुप्राक्षि। तो देखिए इस प्रकार से वो महाराज यम है उस पुत्र नचिकेता के लिए क्या कह रहे हैं कि हे नचिकेता, ये कामा दुर्लभा मर्तलोके, मर्तलोके का मतलब इस मृत्युलोक में, अर्थात इस भौतिक संसार के अंतर्गत ये माने जो कामा माने इच्छाएं, दुर्लभ माने दुर्लभ है, यानी हे पुत्र नचिकेता, इस मृत्युलोक के अंतर्गत जो भी कामनाएं, जो भी ऐसी इच्छाएं हैं, जो ऐसा विषय है जो दुर्लभ है, जिनको मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, सर्वान कामान छंदते प्रार्थयस्व, उन सभी कामनाओं को स्वच्छंद रूप से मांग लीजिए, अर्थात निर्भय होकर के मांगिए। बिल्कुल आपको संपूर्ण जो चीज़ें जो आप मांगेंगे वो आपको दे दी जाएंगी, परंतु इस आत्म तत्व के बारे में आप मत पूछिए। तो देखिए एक बार हे नचिकेता, इस मृत्यु लोक के अंतर्गत ये कामा दुर्लभा, जो कामनाएं, जो विषय वस्तु, जो इच्छाएं दुर्लभ है, आप सभी को निश्चिंत होकर के मांगिए। इमा रामा सैरथा सैतूरिया, और सैतूरिया का मतलब है वाद्य यंत्रों के साथ, शैरथा रथ पर बैठी हुई, रामा माने ये अप्सराएं, इमा रामा का मतलब ये अप्सराएं हैं, यानी हे पुत्र नचिकेता, वाद्य यंत्रों के साथ अर्थात विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ में रथ पर विराजमान ये अप्सराएं हैं जो
न ही दृशा लंबनिया मनुष्य, जो मनुष्यों के द्वारा सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी मनुष्य जिनको प्राप्त नहीं कर सकता, साधारण इंसान जिन तक नहीं पहुंच सकता, ऐसी इन अप्सराओं को, रथों को आप मांग लीजिए। और क्या कहते हैं कि अभिमत प्रतापी माने मेरे द्वारा प्रदान की गई इन अप्सराओं से पर्यचार्यस्व का मतलब होता है सेवा करवाओ। नचिकेतो माने हे नचिकेता, मरणम माँ अनुप्राक्षी, मरणम माने इस मृत्यु तत्व के बारे में, इस आत्म तत्व के बारे में, माँ माने मत, अनुप्राक्षी माने पूछो। यानी वो महाराज यम उस नचिकेता से कह रहे हैं कि हे पुत्र नचिकेता, तुम मुझसे अन्य प्रकार की ये भौतिक वस्तुएं मांग लीजिए, यानी ये जो वाद्य यंत्रों से युक्त रथ पर विराजमान अप्सराएं हैं, जिन मनुष्य को जो प्राप्त नहीं है, मेरे द्वारा प्रदान की गई इन अप्सराओं से आप अपनी सेवा करवाओ। हे नचिकेता, मरणम मां अनुप्राक्षी, परंतु आप आत्म तत्व के विषय के बारे में मुझसे मत पूछिए। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में ये श्लोक, एक बार और देख लीजिए कि हे पुत्र नचिकेता, इस मृत्यु लोक के अंतर्गत जो जो कामनाएं दुर्लभ है, सर्वान कामान छंदते प्रार्थ्यस, उन सभी कामनाओं को, उन सभी इच्छाओं को आप निश्चिंत होकर के मांग लीजिए। और वाद्य यंत्रों के साथ में रथ पर विराजमान ये अप्सराएं हैं जो मनुष्य के द्वारा अप्राप्य है, मेरे द्वारा प्रदान की गई इन अप्सराओं से अपनी सेवा करवाओ। हे नचिकेता, आप इस मृत्यु तत्व के बारे में मुझसे मत पूछिए। ठीक है, इस प्रकार से वो महाराज नचिकेता, वो महाराज आचार्य यम उस पुत्र नचिकेता को भौतिक वस्तुओं का प्रलोभन दे रहे हैं। परंतु उसके बाद में, क्योंकि जो पुत्र नचिकेता था, जो बालक नचिकेता था, वो अन्य सभी विषयों के बारे में जानता था कि ये सारी जो वस्तुएं हैं, इनका हम उपभोग कब तक कर पाएंगे, क्योंकि जो मनुष्य शरीर है वो नश्वर है। ये संसार में हर जो वस्तुएं हैं वो कैसी है, नश्वर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, एक न एक दिन इनका अंत जरूर होगा। परंतु ये आत्मा का जो ज्ञान है, जो आत्म तत्व है कि मरने के पश्चात ये है या नहीं, इसकी सत्ता क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, यदि इसके बारे में रहस्य जान लिया जाएगा, क्योंकि इसको प्राप्त करके जो लोग हैं हमेशा देवलोक में जाकर के अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, और वहाँ पर ना तो किसी प्रकार का बुढ़ापा आता है, ना ही किसी प्रकार का डर रहता है, और वहाँ पर मृत्यु भी नहीं है। इस प्रकार की उस अवस्था के बारे में, अर्थात उस विषय के बारे में, उस आत्म तत्व के ज्ञान के बारे में वो पुत्र नचिकेता महाराज यम से जानना चाहता है। इसलिए वो आगे क्या कहता है कि सो महाराज सो भावा मर्तस्य, मर्तस्य माने मनुष्य का, यत माने जो, संधि विच्छेद कर लेंगे, यत धन अंतक धन एतत, यत माने जो, अंतक यहाँ पर यमराज के लिए लिया गया है। अंतक का मतलब अंत करने वाला, अर्थात मृत्युदेव, अर्थात यमराज। ये हे महाराज यमराज, जो यह मनुष्य के विषय है, जो कल है या नहीं, इनको तो मुझे बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, ये विनाशशील है। कि हे महाराज, मनुष्य के जो ये विषय है कल है या नहीं, क्योंकि सर्व इंद्रिया नाम जरयंती तेज है, क्योंकि ये जो विषय होते हैं वो सभी इंद्रियों के, तेज माने शक्ति को, जरयंती माने नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य भौतिक संसार के इन प्रलोभनों से आकृष्ट होकर के और इनकी तरफ मुड़ जाता है, तो इनके बंधन में वह जकड़ा जाता है, और धीरे धीरे उसकी सारी जो शक्तियां हैं, जो इंद्रियां हैं, वो क्षीण हो जाती है, और वह उनके पासों से कभी मुक्त नहीं होता है, और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो एक बार और देख लीजिए, यानी हे महाराज, हे मृत्यु के देवता यमराज, मनुष्य के जो ये विषय आज है या नहीं, अर्थात कल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सभी इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और हे महाराज, ये सर्वम जीवम माने होता है ये संपूर्ण जो जीवन है, अल्पमेव माने थोड़ा ही, अपि हे महाराज, ये जो संपूर्ण जीवन है मानव का, वह भी थोड़ा ही है। तवैव बाहा, इसलिए तुम्हारे बाहा माने ये रथ है, ये वाद्य यंत्रों के साथ विराजमान अप्सराएं हैं, अर्थात जो भी तुम वस्तु मुझे दे रहे हो वे केवल तुम्हारे पास ही रहें। तब नृत्य गीते, तुम्हारा नाच गाना जो आप मुझे कह रहे हैं कि इन आप अप्सराओं से आप अपनी सेवा करवाओ, नाच गाने करके अपने आप का रमण करो, परंतु हे महाराज, ये संपूर्ण वाद्य यंत्रों से युक्त रथ पर विराजमान अप्सराएं, इनका नाच गाना सभी आपके पास ही रहे,
परंतु मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस आत्मज्ञान के बारे में ही जानना चाहता है। यहाँ पर देखिए, जब हम इस प्रकार के वृत्तांत को पढ़ते हैं तो महाराज यम उस नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं कि भाई क्योंकि मृत्यु लोक के अंतर्गत जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हर व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज यम इस ज्ञान के बारे में पहले भी कई मुनियों को, ऋषियों को बता चुके हैं, परंतु उनके लिए वो एक ठीक तरह से साबित नहीं हुआ, उपयुक्त पात्र नहीं बन पाए। परंतु यहाँ पर महाराज यम इस प्रकार के वस्तुओं का प्रलोभन देते हुए उस पुत्र नचिकेता के उस स्वभाव के बारे में, उस प्रज्ञा के बारे में, अर्थात यहाँ तक कि वो इन विषयों में किस प्रकार से रुचि रखते हैं, संपूर्ण चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जब महाराज यम से वो पुत्र नचिकेता ने क्या कहा कि हे महाराज, ये सभी जो वस्तुएं हैं सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों को आकर्षित करने का एक तरीका है, ये व्यक्ति के जो तेज होता है उसकी शक्ति को नष्ट कर देते हैं, ये जीवन भी थोड़ा ही है और तुम्हारी ये संपूर्ण जो सामग्री है, वस्तुएं तुम्हारे पास ही रहे। फिर और क्या कहता है वह नचिकेता कि नैवित्तेन तर्पणियो मनुष्यो लपश्यामहे वित्तं द्राक्षमचयित्वा जीविष्यामो यावद्यशिष्यसि तुवं वरस्तु मे वर्ण्य स एव। तो किस प्रकार से वो पुत्र नचिकेता महाराज यम से कहता है कि हे महाराज, आज देखिए कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, न माने नहीं, वित्तेन माने धन से, तर्पणियो माने संतुष्ट होता है, मनुष्य माने ये मनुष्य, क्योंकि मनुष्य धन से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। लपश्यामये वित्तं द्राक्षमचयित्वा, परंतु महाराज न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, यानी मनुष्य कभी धन से संतुष्ट नहीं होता है। लपश्यामो वित्तम, वित्तम माने धन, लपश्यामो माने हम प्राप्त कर लेंगे, द्राक्षमचयित्वा क्योंकि हमने आपको देख लिया है कि महाराज हमने आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए धन तो हम प्राप्त करेंगे ही। जीविष्यामो यावद शिष्यसि, और जीविष्यामो माने जिएंगे, यावत माने जब तक, ऐश्यसि माने तुम हम पर शासन करोगे। हे महाराज, तुम जब तक हम पर शासन करोगे तब तक हम जीवन भी बिताएंगे। बरस तुम्हें वर्णीय से, परंतु वरदानों में मेरा केवल एक ही वरदान है, यानी मुझे केवल और केवल आत्म तत्व के बारे में ज्ञान चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से वो महाराज हमसे कहता है। और आगे क्या कहता है कि हे महाराज, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त क्वद इस्त प्रजानन अभिध्यासन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीवितो कोरमेत। कि हे महाराज, जीर्यन माने होता है कि मनुष्य मृत्यु के पास पहुंच गया और मरने वाला है, यानी वृद्धत्व को प्राप्त मर्त माने मनुष्य, प्रजानन माने इन विषयों को भली भांति जान करके, यानी हे महाराज, जब इस प्रकार की स्थिति को, जब वो मनुष्य यानी वृद्धत्व को प्राप्त, अर्थात जो मनुष्य है वो मरने वाला है, इस प्रकार की स्थिति को जानते हुए क्वद स्थित, क्वद स्थित माने होता है पृथ्वी में, अर्थात मृत्यु लोक में स्थित मनुष्य, अजीर्यताम कभी भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होने वाले, अमृतनाम उपेत आप जैसे देवता को प्राप्त करके, यानी हे महाराज, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाला, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य जब इस विषय के बारे में ठीक तरह से जानते हुए क्वद यानी पृथ्वी लोक में स्थित, यानी हे महाराज, वृद्ध अवस्था को प्राप्त मनुष्य इस विषय के बारे में जब ठीक तरह से जानता है तो ऐसा वो पृथ्वी में स्थित मनुष्य आप जैसे देवता को प्राप्त करके वर्ण रति प्रमोदान, वर्ण का सौंदर्य और प्रेम से संबंधित विषयों की तरफ आकृष्ट होने वाला, अभी ध्यान इसका भली भांति विचार करते हुए अति दीर्घो जीवितों को रमेत, इस लंबे जीवन को कौन आनंदित करेगा। अर्थात हे महाराज, जब मनुष्य को इन विषयों का ज्ञान है और इससे वो ये पता है कि मुझे इन वस्तुओं से आनंद मिलेगा, और उसको ये भी पता है कि अंत में जाकर के वो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, परंतु ऐसा पृथ्वी पर स्थित जो भी मनुष्य है जो संपूर्ण स्थिति के बारे में जानता है, परंतु हे महाराज, जब आप जैसा देवता उनको प्राप्त हो जाए तो कौन इस लंबे जीवन को भोग करेगा। अर्थात नहीं, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को आपसे प्राप्त करेंगे। इसलिए वो ऊपर श्लोक में उसने क्या कहा कि माना एक कि है महाराज, मनुष्य कभी धन से संतुष्ट नहीं होता है, इस क्योंकि हमने आपका तो दर्शन कर लिया, इससे हम धन तो प्राप्त करेंगे ही, और जब तक आप शासन करोगे तब तक हम जीवित भी रहेंगे। ये परंतु हे महाराज, मेरा वरदानों में जो तीसरा वरदान है आत्म तत्व, मुझे वही चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, यस्मिन इदम विचिकित्स्यन्ति मृत्यु यत सांप्राय महति बह्यम
ब्रूहि नस्ततः यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेतो वृणीते। यानी वो पुत्र नचिकेता बाद में क्या कहता है कि हे महाराज, यस्मिन माने इस इदम माने, यस्मिन माने जिस इदम माने इस विषय के बारे में, मृत्यु माने मृत्यु को देवता विचिकिंसति माने संदेह करते हैं। कौन? देवता। कि हे महाराज, जिस इस विषय के बारे में जो देवताओं ने संदेह किया है या देवता जो शंका उत्पन्न करते हैं, यत सांप्राये महति, यत माने जो, सांप्राय माने परलोक और महति माने महान, जो परलोक के बारे में कि ये आत्मा है या नहीं। ब्रूहि माने कहो, नस्तत ने माने हमको या मुझे, तत् माने इसके बाद में। यानी हे महाराज, इस सब के बाद में सांप्राय महति यानी इस महान परलोक के बारे में, अर्थात देवलोक के बारे में, कि हे महाराज, जो देवता यह शंका उत्पन्न करते हैं कि ये आत्म तत्व है या नहीं, परंतु यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो, जो यह वरदान है ये गूढ़ जरूर है परंतु आपके कथन के योग्य है। न अन्यम तस्मान नचिकेतो वृणीतो। हे महाराज, ये नचिकेता इस वरदान के अतिरिक्त और कोई वरदान नहीं मांगना चाहता है, मुझे केवल केवल यही वरदान चाहिए। एक बार और देख लीजिए कि हे मृत्यु के देवता यमराज, इस महान परलोक के बारे में जो देवता यह शंका उत्पन्न करते हैं कि ये आत्मा है या नहीं, इसका अस्तित्व आगे रहता है या नहीं, इस विषय में जो आप कह रहे हैं, तो यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो, यह वरदान गूढ़ जरूर है, रहस्यमय जरूर है, परंतु ये नचिकेता आपसे यही वरदान मांगता है। इसलिए वह इस प्रकार से वह वर्णन जब महाराज नचिकेता से, वो नचिकेता जब उस यम से कहते हैं तो यमराज उनको उपयुक्त तो पात्र मानते हैं और अधिकारी मान लेते हैं कि भाई ये परीक्षा में ये पुत्र खरा उत्पन्न हुआ है, अर्थात खरा उतरा है, इसलिए मुझे इनको इस आत्म तत्व का वरदान जो इन्होंने मांगा है वो देना होगा, इस तत्व के बारे में मुझे उनको बताना ही होगा। तो इस प्रकार से ये अपनी प्रथम बल्ली में जो लास्ट श्लोक था अपन 29, ये अपने पूरे हो गए। अगले भाग में जो अपन की प्रथम अध्याय की जो द्वितीय बल्ली है उसका अध्ययन करेंगे और उसमें भी जो यमराज है उस पुत्र नचिकेता को आत्म तत्व के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।